वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। मैं और आप जिस दौर में जी रहे हैं, शायद इस दौर में मानो कि दवाइयाँ हमारा नसीब बनती चली जा रही हैं। हर घरों में दवाइयों का अंबार लगा है। शायद हमारे मुल्क में कोई ऐसा घर बचा होगा जहाँ पर किसी का इलाज ना चल रहा हो। तो आज मैं इस पहलू पर थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। इन सवालों का जवाब आपको आज के इस टॉपिक से मिल सकता है। आज के टॉपिक का नाम है स्टेरॉइड। आप सभी लोग इस नाम से वाकिफ़ होंगे। हो सकता हो कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टेरॉइड्स मेडिसिन पे चल रहे हों। तो आखिर ये क्या है, इसका क्या काम है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम जानते हैं। मैं स्टेरॉइड्स को थोड़ा सा मिसाल देकर बताने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग ने अपनी गाड़ियों को चौक पे ज़रूर चलाया होगा। चौक में गाड़ी चलाना हमारी मजबूरी होती है। उन मजबूरियों में कुछ खास मजबूरियां ये होती हैं कि हमारी गाड़ी किसी वजह से स्टार्ट ना हो पा रही हो। वो वजह मसलन कि फ्यूल टैंक में फ्यूल की कमी हो, या इंजन में किसी तरीके का कचरा फंस गया हो, या हमारी गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक खड़ी हो तो स्टार्ट नहीं हो पाती है। जब हम चौक में लेते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्ट हो जाती है तो हम अपनी गाड़ी को चौक पर से हटा देते हैं। ये मुख्तसर से लम्हे के लिए किया जाता है। अगर हम अपनी गाड़ी को हमेशा के लिए चौक पे चलाएंगे तो कुछ उसके नुकसान भी होंगे। मसलन कि गाड़ी की आवाज़ बदल जाएगी, इंजन में कुछ खराबी पैदा हो सकती है और हमारे गाड़ी के एवरेज ख़राब हो सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हमारा स्टेरॉइड्स होता है। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए स्टेरॉइड्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरॉइड्स मेडिसिन का मेन काम ये होता है कि ये जिस मेडिसिन के साथ में लगाई जाती है उस मेडिसिन की एफिकेसी यानी उसकी गुणवत्ता, उसकी खासियत को बढ़ा देती है। दूसरा, इसमें दूसरी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में नहीं पता होता है। बीमारियों के बारे में पता होता है मगर इलाज के बारे में नहीं पता होता है। तो हम उसको अननोन काज में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले सालों में देखा होगा कि कोरोना के दौरान कोरोना पता तो चल रहा था मगर उसका ट्रीटमेंट ठीक से आ नहीं रहा था। तो हमें कंटिन्यू पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स मेडिसिन पे रखना पड़ रहा था और उस मेडिसिन से पेशेंट रिकवर भी हो जा रहा था। ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। हम इसको एज ए पेन किलर के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिसिन में भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक। ठीक उसी तरीके से स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स का मेडिसिन में इस्तेमाल करना बढ़ता चला जा रहा है। ये दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड दूसरा बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम मेडिसिन के फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, डेफ्लाज़ाकार्ट। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। उसी तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि जिम के बिल्डर, जो लोग बहुत कम समय में अपनी बॉडी को अच्छा शेप देना चाहते हैं तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसके नाम ये हैं, नैंड्रोलोन, डेकानोएट। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। जब लंबे समय तक दवा चलती है तो हमारे बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हर महीने हमको बुखार जल्दी से लग जाना, ज़ुकाम है, खांसी है, इस तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है। दूसरा होता है ये बोन को ऑस्टियोपोरोटिक कर देता है। अगर लंबे समय तक मेडिसिन चलती है तो हमारी हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल्स में वीकनेस इस तरीके की नज़र आती है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो डायबिटीज़ उसका अनकंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है, हमारे पैरों में स्वेलिंग बनी रहती है, जैसे कि मानो कोई चोट लग गई हो। नेक्स्ट हम आते हैं, हम लेडीज़ अगर हैं तो उनके फेस पे थोड़ा सा हेयर आने के चांसेस बन जाते हैं। फीमेल हैं तो मेंसेस इरेगुलर होने के चांसेस बने होते हैं उनके। नेक्स्ट है हमारा कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो ब्लड प्रेशर उसके अनकंट्रोल हो जाते हैं। अभी तक हमने जाना कि स्टेरॉइड्स क्या होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इसका एक ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स है कि जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने खान पान में थोड़ा सा तब्दीली लाई जाए। इसके लिए हमें कुछ ऐसे ख़ास चीज़ों का इंतखाब करना पड़ता है जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, जैसे कि अंगूर है, संतरा, नींबू, पालक वगैरह वगैरह। लहसुन भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शहद भी आप अगर रेगुलर वे में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है।
ये तो खान पान की चीज़ें हो गई। साथ में अगर हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे भी हम बच। ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने इम्यूनिटीज़ के मुतालिक आपको बताई। शायद अच्छी भी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। दीजिए मुझे इजाज़त, फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।